हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट टेंस का चौथा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इसकी पहचान कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है, वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। अब दोस्तों, इसमें देखिए रहा था भी लास्ट में और इसमें समय भी दिया है। तो ये हमारी जो पहचान है, इसी पहचान को देखकर हम यह ज्ञात कर लेते हैं ये जो हमारा टेंस कंटीन्यूअस टेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, बनाने के इसके जो नियम है, इसके बनाने के 2 नियम होते हैं। बनाने के इसके 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम के अनुसार जब वाक्य हमारा क्या से, मतलब जो वाक्य हमारा है, जिस वाक्य को हम बनाएंगे, तो वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तो हम हैड को, मतलब सबसे पहले हैड को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। मतलब हैड को क्या करते हैं कि शुरू में लगा देते हैं। जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो हम हैड को वाक्य के शुरू में लगाते हैं और इसके बाद कर्ता मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं और हैड के बाद में हम कर्ता मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और कर्ता के बाद बीन लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होता है, बीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका जो दूसरा नियम है कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी हो तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर जो वाक्य हमारा है वो अगर निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हम कर्ता मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसी में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य निगेटिव नहीं भी होता है तो हम कर्ता के बाद सीधे बीन का प्रयोग करते हैं और इसमें जो हमारी मैन वर्ब होगी, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, फिर इसका जो फार्मूला है दोस्तों, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड। जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हैड लगाएंगे। हैड के बाद में हम सब्जेक्ट मतलब कर्ता लगाएंगे और कर्ता के बाद अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं निगेटिव है तो सीधे बीन का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, अगर वाक्य हमारा निगेटिव नहीं होता है तो सीधे बीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मैन वर्ब की मतलब जो मैन वर्ब जो होती है, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं और अदर जो शेष बचता है, जो अन्य बचता है, इसके बाद में लगाते हैं। फिर लास्ट में सिंस या फार, मतलब सिंस या फार के मतलब सिंस वहां पर लगाते हैं जहां पर निश्चित हमारा समय होता है और फार वहां पर लगाते हैं जहां पर समय हमारा अनिश्चित होता है। तो इसके बाद में हम टाइम मतलब समय का प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों देखिए, जब इसका दूसरा नियम आता है बनाने का, इसका जो दूसरा नियम मैंने आपको बताया है इसका बनाने का, कि दूसरे नियम के अनुसार जब वाक्यों के बीच में क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, जब हो आदि शब्द। दोस्तों, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब आदि ये शब्द आते हैं तो हम
इन शब्दों की अंग्रेजी, जो शब्द हमारे वाक्यों के बीच आते हैं, तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी जो होती है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं, वाक्य के शुरू में लगाते हैं और इसके बाद में हैड का प्रयोग करते हैं। मतलब सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं और उसके बाद में हम हैड का प्रयोग करते हैं। और इसमें देखो दोस्तों, इसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। वाक्य निश्चित है तो सिंस लगाते हैं, मतलब वाक्य में जो हमारा समय दोस्तों है वो निश्चित है तो हम सिंस लगाते हैं। अगर समय वो अनिश्चित है तो हम फार का प्रयोग करते हैं। फार्मूला इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे। जब बीच में हमारा क्या क्यों कैसे कहां आ जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं, उस वर्ड की मीनिंग लगाते हैं जो वर्ड हमारा बीच में होता है और उसके बाद में हम हैड मतलब हैड का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद में हम सब्जेक्ट मतलब कर्ता की बात करते हैं। अब कर्ता लगाते हैं, कर्ता के बाद अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो नॉट, और अगर निगेटिव नहीं है तो सीधे बीन का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे बीन लगाते हैं। और मैन वर्ब जैसे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसी में हम आईएनजी लगाते हैं दोस्तों। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हिंदी में कर्म कहते हैं, जो मतलब कर्ता द्वारा किया जाता है, जो कर्म कर्ता द्वारा किया जाता है उसी को कर्म कहते हैं। और इसके बाद अगर जो अन्य शेष बचता है उससे करते हैं। फिर सिंस या फार प्लस टाइम, सिंस निश्चित समय होगा और फार अनिश्चित समय होगा और इसके बाद समय जो हमारा टाइम दिया होगा सबसे लास्ट में होगा। दोस्तों अब इसके जो एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। दोस्तों ये हमारी पूरे टेंसों की सीरीज चल रही है, प्रेजेंट, पास्ट और इसके बाद फ्यूचर आएगा। दोस्तों अगर आप शुरू से इन टेंसों को देखेंगे तो आपके सारे जो टेंस हैं पूरे दिमाग में मतलब ऐसे मिल जाएंगे जैसे आपको एक बार पढ़ा और एक बार में सारे टेंस दिमाग में छा जाएंगे। दोस्तों इसकी जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को शुरू से लगा के लास्ट तक देखिए, आप इंग्लिश में कभी मतलब कमजोर नहीं रहेंगे। दोस्तों अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका हमारा जो इंट्रोगेटिव मतलब यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य है इसके जो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। अब वाक्य बनाने से पहले हम आपको ले चलते हैं फार्मूले के ऊपर। पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या है, हैड। मैंने आपको बताया था जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम हैड को वाक्य के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में फिर मैंने आपको एक नियम और भी दिया था कि जब वाक्य हमारा निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव तो होता ही होता है मगर इसके साथ में अगर निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बीन लगाएंगे। अगर वाक्य हमारा निगेटिव नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधे बीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसमें आईएनजी लगाते हैं। जो हमारी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर क्या मतलब अन्य शेष होता है, फिर सिंस या फार प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दोस्तों पहला जो हमारा वाक्य है, क्या सीता सुबह से इस मैदान में पढ़ रही थी। दोस्तों जो हमारा पहला वाक्य यानी पहला एग्जाम्पल है, क्या सीता सुबह से इस मैदान में पढ़ रही थी, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला कहता है कि हेड लगाओ, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है। अब इसके बाद में चलते हैं सब्जेक्ट यानी सीता, सीता हो गया। फिर इसके बाद में देखेंगे वाक्य हमारा निगेटिव है या नहीं, तो वाक्य हमारा निगेटिव नहीं है तो मैंने आपको बताया जब वाक्य निगेटिव नहीं है तो इसके बाद सीधे हम बीन का प्रयोग करेंगे, तो सीता बीन।
फिर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना जो होती है रीड, तो इसी में हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो हैड सीता बीन रीडिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट और मतलब अदर। अब इसके बाद में क्या है? इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड। फील्ड माने होता है मैदान और ग्राउंड माने भी मैदान। अब आते हैं कि जो समय इसमें दिया है, अब समय हमारा निश्चित है या अनिश्चित है? सुबह से निश्चित होता है, इसलिए हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दोस्तों दूसरा जो हमारा, पिताजी 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे थे। क्या पिताजी 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे थे? अब शुरू में क्या है? तो शुरू में जब क्या होता है तो सबसे पहले हम लगाते हैं हैड का प्रयोग करते हैं, हैड लगा दिया। अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? पिताजी, तो लगाएंगे फादर हो जाएगा, तो हैड फादर। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वाक्य होता है तो हम इसमें क्या लगाते हैं? नॉट का प्रयोग। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे जब वाक्य हमारा नेगेटिव होगा। इसके बाद बीन लगाते हैं, ये हमारा बीन हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारी जो वर्ब है वो जोत रहे, तो जोतना जो है वो हमारी वर्ब है, जोतना की होती है प्लो, PLOUGH, प्लो। अब इसी में हमें क्या लगाना है? ING लगाना है, तो हो जाएगा फ्लोइंग। हैड फादर नॉट बीन फ्लोइंग। फिर क्या जोत रहे थे? खेत, तो द फील्ड हो गया। अब इसमें समय, तो हमें सिंस लगाना है या फार लगाना है। तो हमारा 2 दिन है, तो 2 दिन जो हमारा होता है ये अनिश्चित समय आता है, तो अनिश्चित समय के लिए हमेशा हम फार का प्रयोग, तो फार 2 days क्वेश्चन मार्क। तो लगाएंगे दोस्तों कि हैड फादर नॉट बीन फ्लोइंग द फील्ड डेज। क्या पिताजी 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे थे? अगला जो हमारा वाक्य है कि वे 1 माह से इस नदी में क्यों नहीं नहा रहे थे। दोस्तों मैंने इसका इस टेंस का जो दूसरा नियम होता है उस नियम में आपको बताया था कि जब वाक्यों के बीच में हमारा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब आदि ये शब्द जब वाक्यों के बीच में आते हैं तो इन वाक्यों की जो अंग्रेजी होती है या इन वाक्यों को उठाकर इनकी अंग्रेजी वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं और उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो अंग्रेजी होती है वाई, मतलब सबसे पहले क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो इन शब्दों को हम कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड और हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हमको लगाना है वाई, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया हेड का प्रयोग करेंगे तो हम हेड लगा देंगे। हेड के बाद फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? बे, तो बे की होती है दे हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे निगेटिव में नॉट होता है और निगेटिव नहीं होगा तो हम बीन लगाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे बात भी हमारा क्या है? निगेटिव है। जब वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो नॉट लगाएंगे, इसमें नॉट हो गया। अब इसके बाद में क्या है? बीन है, तो इसके बाद में हमें लगाना है बीन लगाना है। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? नहाना। नहाना की होती है वाट, WATHING हो जाएगा वाटिंग, तो हो जाएगा वाई हैड दे नॉट बीन वाटिंग। इस नदी में, अब इन माने में, दिस माने इस, और रिवर माने नदी। फिर इसके बाद में आता है सिंस या फार। अब एक माह जो हमारा समय है वो होता है अनिश्चित। तो अनिश्चित समय क्या है? एक माह, तो अनिश्चित के लिए लगाना है आपको फार 1 मंथ क्वेश्चन मार्क में जो लगाना है। दोस्तों अब चलते हैं इसके लास्ट वाक्य, मतलब यानी अंतिम वाक्य कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं
लिख रहा था। दोस्तों वह 2 घंटे से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, इसमें भी क्या है कि वो बीच में है। दोस्तों जब हमने आपको बताया था कि जब बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, ये क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं ये वाक्यों के बीच में आते हैं, तो इन शब्दों की जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे वाई, वाई लगा देंगे। वाई के बाद इसमें क्या है, फार्मूले में हैड, तो हमें इसके बाद में हैड लगाना है। तो वाई हैड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की ही होगी। अब इसमें देखते हैं वाक्य हमारा निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट भी लगा देंगे। तो वाई हैड ही नॉट, अब फार्मूले में क्या है, बीन है, तो इसके बाद हमको बीन का प्रयोग करना है। अब इसमें वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारी क्या है, लिखना, तो लिखना की होती है राइट, इसी में हमें लगाना है आईएनजी, तो हमारा हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक लेटर, मतलब एक पत्र, तो ए लेटर, एक पत्र। फिर इसके बाद में हमारा समय दिया है, अब हम इसमें सिंस लगाना है, अब हमें इसे फार लगाना है। तो सिंस या फार में से एक चीज लगानी है। देखते हैं 2 घंटे, अब 2 घंटे हमारे आते हैं अनिश्चित समय में, तो अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फार का प्रयोग करते हैं, फार फिर 2 आवर्स, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वह 2 घंटे से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, तो व्हाई हैड ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये चारों जो वाक्य हैं इनको तैयार कर लेना।